वो रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में सबको मार डालती थी। उसके निशाने पर उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने होते थे। वो हर किसी की मौत पर इतना रोती थी कि लोगों का दिल दहल जाए। वो कातिल थी अपने पति की, वो कातिल थी अपने सास ससुर की, उसे कत्ल किया था अपने रिश्तेदारों का। वो हत्यारन थी 2 साल की मासूम बच्ची की। ये कहानी है देश की बेहद खूंखार महिला की, जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन फिर इस कब्र से निकलकर लाशों ने बयां की पूरी हकीकत। टीवी सीरियल में या फिल्मों में आपने कई ऐसे खौफनाक अपराधी देखे होंगे जो बेहद सादे तरीके से कत्ल को अंजाम देते हैं और पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। केरल के कोझिकोड की जोली जोसेफ उससे भी ज्यादा सातिर थी। जॉली ने 1997 में राय जोसेफ से शादी की। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सास ससुर पति और 2 बच्चों के साथ जॉली बड़े ही आराम से रहती थी। सबसे हंसती खेलती खुश रहती। उसके साथ दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था वो कभी ना तो उसके चेहरे पर आया और ना ही जुबान पर। शादी के 5 साल बाद 2002 में एक शाम जॉली की सास अनम्मा जोसेफ मटन सूप पीती है और सूप पीने के तुरंत बाद उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त जॉली घर पर ही होती है। वो रो रो कर घर सिर पर उठा लेती है। ऐसा लगता है कि सास की मौत से वो इस कदर टूट गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। माना जाता है कि जॉली की सास मौत हार्ट अटैक से हुई है। जॉली की सास एक रिटायर्ड टीचर थी। वो पूरा घर संभालती थी, लेकिन अब सास की मौत के बाद वो जिम्मेदारी जॉली के सिर पर आ गई। कुछ साल सब कुछ ठीक चलता रहा। 2008 में जॉली के ससुर को भी अचानक खाना खाने के बाद घबराहट होने लगी। खाने के बाद वो उल्टियां करने लगते हैं और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। घर में दूसरी मौत थी। माना जाता है कि जॉली के ससुर को भी हार्ट अटैक आया है। उस दिन भी घर में जॉली अकेली थी, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। अब घर में सिर्फ जॉली, उसका पति और 2 बच्चे थे। 2011 में जॉली के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मौत होती है। इस बार नंबर था जॉली के पति राय जोसेफ का। राय जोसेफ की लाश उनके बाथरूम में मिलती है। बाथरूम अंदर से लॉक होता है, जबकि राय के मुंह से झाग निकल रहा होता है। राय ने कुछ देर पहले ही कड़ी चावल खाया था। जोसेफ परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मौत होती है। इस मौत के बाद राय के मामा एम मैथ्यू, जो इनके घर के पास ही रहते थे, राय की मौत की पुलिस की जांच की बात करते हैं। राय जोसेफ का पोस्टमार्टम होता है और सामने आता है हैरान करने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि राय को जहर दिया गया था, लेकिन किसने, ये सवाल का जवाब पुलिस नहीं ढूंढ पाती है। 2014 में एक शाम जॉली चिल्लाते हुए सबको सूचना देती है कि मैथ्यू बेहोश हो गए हैं। पड़ोस में रहने वाली लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है। ये जोसेफ परिवार भी चौथी मौत थी और हर बार जॉली मौत के वक्त वहां पर मौजूद थी। बावजूद इसके कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो बाहर मौत का गम मनाती है, लेकिन अकेले में खुश होती है। तकरीबन परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे। सवाल ये था कि आखिर क्यों जॉली सबको मौत दे रही है। इस सवाल का जवाब तो तब पता चलता है जब ये साफ हो पाता है कि कातिल कौन है। परिवार की 5वीं मौत 2014 में ही 2 साल की मासूम बच्ची के रूप में होती है। जॉली के कजिन देवर साजू का परिवार पास ही रहता था। परिवार में साजू के अलावा पत्नी और 1 साल की बेटी अल्फाइन थे। उस दिन वो 2 साल की मासूम बच्ची नाश्ता करती, जो उसका आखिरी नाश्ता बन जाता है। बच्चियां उल्टी करती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जॉली नन्ही बच्ची को भी नहीं छोड़ती, लेकिन आखिर क्यों। 2016 में इस परिवार में 6ठी मौत होती है। मरने वाले साजू की पत्नी और अल्फाइन की मां सिली थी। सिली अपने घर में होती है, जॉली भी वहां मौजूद होती है। अचानक सिली बेहोश हो जाती है और जॉली के सामने ही उसकी जान चली जाती है। पहले साजू की बेटी की मौत होती है और अब पत्नी भी। इस गांव में जोसेफ परिवार के लोग एक एक के बाद मरते चले जाते हैं। अब सिर्फ जॉली, उसके 2 बेटे और एक देवर साजू रह जाते हैं। 2017 में जॉली अपने देवर साजू से शादी कर लेती है। जॉली का एक अन्य देवर रोजो अमेरिका में भी अपने परिवार के साथ रहता है। घर में 6ठी मौत हो जाने के बाद उसे शक होता है। वो पुलिस में केस दर्ज करता है और 2011 में हुए राय जोसेफ केस की फाइल एक बार फिर ओपन की जाती है। पुलिस छानबीन करती है। 14 सालों में हुए सभी 6 कत्ल के पीछे का मोटिव खोजा जाता है।
और मौत की वजह भी सभी 6 लोगों की कब्र की खुदाई होती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला जाता है। इस बार यह साफ हो जाता है कि राय जोसेफ समेत परिवार के सभी 6 लोगों को साइनाइड देकर मारा गया था। पुलिस का शक जॉली पर जाता है क्योंकि हर मौत के वक्त वही मौजूद होती है। 2019 में जॉली को गिरफ्तार किया जाता है। अपने परिवार को खत्म करने वाली इस भयानक महिला के चेहरे पर एक सिकन नहीं होती। पुलिस के दबाव के बाद जॉली कबूल करती है कि उसने ही अपने परिवार को एक एक करके मौत के घाट उतारा। वो बताती है कि ये सब उसने जायदाद को अपने नाम करने के लिए किया। वो घर में अपना रुतबा चाहती थी, इसलिए उसने पहले अपने सास ससुर को खाने में साइनाइड दिया। इस दौरान उसने फर्जी वसीयत बनाकर पूरी जायदाद भी अपने नाम कर ली और फिर अपने पति का भी कत्ल कर डाला। उसके पति के मामा मैथ्यू लगातार जांच का दबाव बना रहे थे, इसलिए जॉली ने उन्हें भी ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला और उनके खाने में भी जहर मिला दिया। जॉली के मुताबिक अब कोई नहीं बचा था जो जांच का दबाव बनाता। इसके बाद उसने 2 साल की अल्फाइन और उसकी मां को अपने रास्ते से हटाया क्योंकि वो अपने देवर साजू से शादी करना चाहती थी। हालांकि साजू को जॉली के प्लान का कोई आइडिया नहीं था। वो नहीं जानता था अपनी भाभी के खौफनाक मंसूबों के बारे में। केरल की इस सीरियल किलर की घटना में जॉली जोसेफ के अलावा उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सुनार भी था। सुनार ही उसे कत्ल के लिए साइनाइड मुहैया कराता था, जिसके बाद वो अपने परिवार वालों के खाने में इसे मिलाकर उन्हें मौत की नींद सुलाती थी। वो शकल से इतनी भोली नजर आती थी कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कत्ल भी कर सकती है। जॉली की गिरफ्तारी के बाद उसके झूठ के कई और मामले भी सामने आए हैं। वो खुद को पोस्ट ग्रेजुएट बताती थी। वो कहती थी कि वो एक एनआईटी में प्रोफेसर थी, लेकिन हकीकत में ग्रेजुएशन में 2nd ईयर के बाद पढ़ाई ही नहीं की थी। तो रियल क्राइम की स्टोरी थी जॉली जोसेफ की कि वो कैसे अपने परिवार के 6 सदस्यों को साइनाइड देकर मार देती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।